हेलो साथियों, मैं पूजा उपाध्याय आज के शानदार सेशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज की ये जो सेशन है, आज की ये जो वीडियो डिजाइन की गई है, स्पेशली देश के उन सभी किसान भाइयों के लिए डिजाइन की गई है जो देश की आन बान और शान है ना। किसान देश की बैकबोन है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी देश के सभी किसान भाइयों को, जो देश के लालन पालन के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आज मैं बात करना चाहूंगी उन सभी किसान भाइयों को जो चाहते हैं कि हमारी खेती पहले की तरह ऑर्गेनिक हो, है ना। पहले क्या होता था कि हम अपनी खेती में, मैंने अपने बड़े जनों से सुना है, अपनी फैमिली में, अपनी मम्मी के द्वारा, अपनी नानी के द्वारा, है ना, उनके घर में खेती होती थी तो वो बताते हैं कि पहले जब खेती होती थी तो पहले गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता था अपनी फसल को उगाने के लिए, और फसल बहुत अच्छी होती थी, है ना। पहले क्या होता था कि खेतों से जब सब्जियां तोड़ करके लेकर के आई जाती थी और घर में जब उनको बनाया जाता था तो उनकी खुशबू बाहर तक जाती थी, बाहर से महक जाती थी और सूंघ करके पता लग जाता था कि इनके घर में क्या बना है ना। तो लेकिन अभी क्या होता है कि अभी हम सब्जी खा भी लेते हैं और फिर उसके बाद पूछते हैं कि क्या है ये, है ना, क्या बनाया है आपने, पता ही नहीं लगता, वो टेस्ट ही नहीं रहा है अब, है ना। तो आज कुछ कुछ ऐसा आलम हो चुका है, क्योंकि ये किस वजह से है, क्योंकि आज हम अपने खेतों में पैदावारी को बढ़ाने के लिए, अपनी फसल को उगाने के लिए कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी आप उगाते हैं अपने खेतों में, तो वो जो भी सब्जी आपके घर में आती है, आप उसको पका करके खाते हैं तो सबसे पहले उसमें केमिकल है। तो क्या है, उसमें केमिकल डला हुआ है। अगर आप उसको खा रहे हैं तो उसको खा करके सबसे पहले आप ही बीमार हो रहे हैं ना, आपका घर परिवार बीमार हो रहा है। पूरे देश में बीमारियां फैल रही है, कैंसर जैसी बीमारियों की शिकायत है। हर दूसरी तीसरी लेडीज में क्या थायराइड की आप समस्या देखने के लिए मिलेंगे, है ना। पहले किसी को गैस बनती थी, नहीं बनती थी, है ना। कोई हार्ट पेशेंट होता था, कहते थे कि पहले पैसे वाले को हार्ट अटैक होता है ना, डायबिटीज होती है। लेकिन आज आप गांव में भी देख रहे हैं किस तरीके की समस्या पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आज पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का यूज हो रहा है हमारी फसलों में। तो फिर क्या होता है कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, ठीक करने के लिए अपने आप को डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां लाखों रुपया खर्च हो जाता है ना। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी जो पैदावार है वो अच्छी हो जाएगी, आपके जो खेत है वो उपजाऊ हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि बीमारियों का आंकड़ा, देश में बीमारियों का जो आंकड़ा है वो पहले से कम हो गया है। मैं अकेले तो इसको नहीं कर सकती, लेकिन हम सब मिलकर के कर सकते हैं, है ना। अगर आपका भी योगदान रहा तो बहुत अच्छे से इसको हम कर पाएंगे, जानकारी लेकर के। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और आपके घर में अगर वो अनाज खाया जाता है तो आपकी फैमिली स्वस्थ रहेगी। ऑर्गेनिक खाद का अगर आप प्रयोग करेंगे, है ना, ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू करेंगे तो आपकी फैमिली बीमार नहीं होगी। आप जो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, डॉक्टर को दे रहे हैं, वो आप लाखों रुपया बचा सकते हैं, है ना। अगर आप अपनी फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए बाहर से कुछ ऑर्गेनिक लेकर के आएंगे, है ना, ऑर्गेनिक खाना लेकर के आएंगे तो वो कितना महंगा पड़ेगा। आइए चलिए आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अभी जो आप उगा रहे हैं अपने खेत में, या अभी जो खाने के लिए आप लेकर के आ रहे हैं, तो अगर हम आलू की बात करें तो वो आपको 20 रुपए किलो मिलेगा, है ना। अगर धान की बात करें, चावल की, बासमती की, तो आपको 27 रुपए किलो। और अगर मक्का की बात करें, अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो 20 रुपए किलो। अगर गेहूं की खेती करते हैं तो 20 रुपए किलो ये आपको पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप ऑर्गेनिक की बात करें तो आपको आलू जो है, यानी कि दोगुने तीन गुने प्राइस आपके बढ़ जाने हैं। 50 रुपए किलो आपको आलू मिलने लगेगा और 94 रुपए किलो आपको बासमती राइस, है ना, पड़ेगा। और अगर बात करें ऑर्गेनिक की तो ऑर्गेनिक मक्का आपको 45 रुपए किलो और 50 रुपए किलो आपको गेहूं पड़ने वाला है। तो आपका जो प्राइस है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। अगर आप अपने खेत को ही ऑर्गेनिक बना लें, है ना, ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दें,
तो आप देखेंगे कि कुछ ही वर्षों में आपकी खेती एकदम ऑर्गेनिक हो चुकी है और आपकी फैमिली भी स्वस्थ है। आप अपनी फैमिली को जो खिला रहे हैं वो ऑर्गेनिक खिला रहे हैं, यानी कि आगे चल करके परेशानी नहीं आने वाली है। आप अपना जो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं डॉक्टर को देने में वो बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा उत्पाद है जो आपकी मदद करेगा आपकी खेती को एकदम ऑर्गेनिक बनाने में? आप देखेंगे कि कुछ ही वर्षों बाद आपकी जो खेती है वो एकदम ऑर्गेनिक हो चुकी है ना। जो आप क्या कर रहे हैं कि आप वो उसका जो आप पेस्टिसाइड हर्बिसाइड जो यूज कर रहे हैं अपनी खेत में, उसका पैसा बचा रहे हैं ना, 2 गुना 3 गुना पैसा वहां आपका बच रहा है। और आप मतलब जो डॉक्टर को दे रहे हैं आप वो भी बचा सकते हैं, लाखों रुपए का आपका फायदा हो सकता है। तो ऐसा कौन सा उत्पाद है जो आपकी मदद करेगा? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो आप बने रहिएगा पूरे सेशन में। इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, बीच में कट कट करके ना देखें, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अनूठे उत्पाद के बारे में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एमपीडी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये आपकी खेती को कैसे ऑर्गेनिक बना सकता है। एमपीडी मतलब मल्टीपर्पज डिटर्जेंट, यानी कि इसके और भी बहुत सारे यूज हैं। उन यूज की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम इस उत्पाद के द्वारा अपनी खेती को किस तरीके से ऑर्गेनिक कर सकते हैं, बना सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और ये कैसे फायदा करेगा, है ना, कैसे बीमारियों का आंकड़ा कम करेगा और हमारी फसल को कैसे उपजाऊ बनाएगा, है ना, कैसे हम 2 से 3 गुना अपने पैसा बचा सकते हैं, है ना। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और इसमें ऐसा क्या डाला गया है जो आपकी खेती को ऑर्गेनिक करेगा और किस तरीके से करेगा, हम उसके बारे में जानते हैं। इस एमपीडी में, फॉरएवर एमपीडी में सबसे मुख्य घटक जो है वो है एलोवेरा। इसमें एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा की 400 प्रजातियां होती हैं, 11 प्रजाति जहरीली भी होती हैं, है ना। उसमें से 4 से 5 ऐसी प्रजाति होती हैं जिसमें 10% गुण पाए जाते हैं, लेकिन 100% गुण पाए जाने वाली जो प्रजाति है उसमें इसको डाला गया है वो है एलोबार्बेंडेसिस मिलर। उस नंबर 1 प्रजाति का एक प्रजाति है, उस नंबर 1 प्रजाति का इसमें प्रयोग किया गया है, वो इसमें डाला गया है। तो एलोवेरा में 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है लिग्निन और एक होती है सैपोनिन। अब ये लिग्निन और सैपोनिन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। लिग्निन फास्टेड बायोलॉजिकल कैरियर है, ये पेनिट्रेट हो जाता है जमीन के अंदर सबसे लास्ट लेयर में जाकर के। जमीन की हमारी कई लेयर होती हैं, तो ये क्या करता है कि पौधे की सबसे निचली, मतलब जमीन के सबसे निचली लेयर में जाकर के, रूट लेवल पर जाकर के, जड़ पर जाकर के काम करता है, उसमें पेनिट्रेट हो जाता है ना। सैपोनिन क्या करेगा, अगर जमीन में कोई लेग्जेक्टिव पदार्थ चला गया है, यानी कि केमिकल चला गया है, आप जो केमिकल का यूज कर रहे हैं वो चला गया है, उसको बाहर निकालने का काम करेगा, है ना। यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, आपके खेत की साफ सफाई करेगा, आपकी जमीन की, है ना। पौधे के रूट लेवल पर जाकर के ये काम करने वाला है, वहां साफ सफाई करने वाला है ना। आप देख रहे हैं यहाँ ये प्लांट लगा हुआ है, इसकी पत्तियां हैं, लीफ है ना, फ्रूट लगे हुए हैं, फ्लावर है, ये स्टीम है ना, ये रूट है। यानी कि एलोवेरा, ये आप देख रहे हैं ये ग्रीन ग्रीन रूट लेवल पर जाकर के पेनिट्रेट हो रहा है ना, किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से, और वहां जाकर के पेनिट्रेट हो रहा है। तो क्या कर रहा है, ये साफ सफाई कर रहा है, आपके केमिकल को बाहर निकाल रहा है। अब हम बात करते हैं कि पेनिट्रेट तो हो जाएगा, लेकिन लेकर के क्या जाएगा, करेगा क्या, क्या मिलने वाला है ना। इसके अंदर, एलोवेरा के अंदर 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड होते हैं। न्यूट्रिएंट कंपाउंड मतलब पोषक तत्व लेकर के जाता है जो हमारी डाइट में होने चाहिए। अगर केमिकल वाले डालते हैं तो केमिकल वाले मिलेंगे,
अगर ऑर्गेनिक डालते हैं तो नेचुरल 275 पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि 56 प्रकार के भोजन से मिलते हैं। यानी कि 56 प्रकार का भोजन जब आप खाएंगे तब आपको 275 पोषक तत्व मिलेंगे, फायदा मिलेगा, है ना। और ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। और क्या क्या मिलने वाला है, 12 तरीके के विटामिन आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि विटामिन ए जो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन बी, है ना, हमारे टिश्यू की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ब्लड के लिए बहुत जरूरी है, ब्लड बनता रहे। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है ना। और ये हमें बचाता है, क्या नाम है, फंगस वगैरह से बचाता है, एंटीवायरस, आजकल बहुत तरीके के वायरस चल रहे हैं ना, तो विटामिन सी हमारी डाइट में जरूर होना चाहिए। विटामिन ई बहुत जरूरी है ना। तो विटामिन ई मिलेगा आपको, 20 मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कॉपर, क्रोमियम, जिंक आदि, है ना। ये मिनरल्स आपको मिलने वाले हैं। 18 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे आपको, 9 एंजाइम्स मिलेंगे आपको, है ना। यानी कि इतना सब कुछ मिलने वाला है एलोवेरा की वजह से। एलोवेरा में ये सब होता है ना, अगर नंबर 1 प्रजाति है तो उससे आपको ये फायदे होने वाले हैं अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो। अब जान लेते हैं एमपीडी के फायदे के बारे में कि इसके फायदे क्या क्या हैं। अगर खेत में दीमक लगी है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस है कि उनके खेतों में दीमक लग जाती है, वो क्या करती है, पौधे को खा जाती है ना। अगर खेत में दीमक लगी है तो ये उसको नहीं होने देगा, जो कि आपकी फसल को खा जाती है या पौधे को खा जाती है, या दीमक को नहीं होने देगा। उसकी फसल, आपकी जो फसल है वो रोग मुक्त हो जाएगी। यह जमीन की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करता है। यानी कि अगर आपकी फसल कम हो रही है, उपजाऊ नहीं है ना, जो कि लगातार रासायनिक खाद, डीएपी, यूरिया, है ना, जो आप यूज कर रहे हैं वगैरह, एक कीटनाशकों के इस्तेमाल से दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जो आप पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड स्प्रे करने के लिए, इन सब के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से पैदावार, जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती जा रही है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो बढ़ जाएगी, है ना। इसका मुख्य घटक एलोवेरा है, जो पानी की सरफेस को तोड़ देता है। बहुत तेजी से बहाव होता है पानी का, पानी को फैलाने का काम करता है, पानी को पतला कर देता है ये, है ना, जिससे पानी का घनत्व कम हो जाता है। मतलब पानी ज्यादा फैलता है और सिंचाई में पानी की लागत को कम करने का काम करता है। कीटनाशकों के छिड़काव ना होने के कारण जमीन में फिर से केचुए पनपते हैं। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप कोई भी अदर स्प्रे वगैरह तो यूज नहीं करेंगे, है ना, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड स्प्रे के लिए। तो क्या होगा कि जो केचुआ नीचे चला गया है जमीन के नीचे, जो कि हमारी फसल के लिए बेहद जरूरी है, तो वो क्या है, ऊपर आने लगेगा, फिर से ऊपर आने लगेगा। केचुए जमीन की केचुआ जमीन को उर्वरक बनाने में सहायक है। इस अनूठे उत्पाद के इस्तेमाल के पश्चात रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप एमपीडी यूज कर रहे हैं या यूज करने वाले हैं तो आप जान लें उससे पहले कि आपको कोई और स्प्रे, अदर स्प्रे नहीं करना है अपनी फसलों में, कोई और केमिकल नहीं लगाना है। आप उसका पैसा भी बचा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कई गुना फायदा होने वाला है। फसलों की साइज, वजन में वृद्धि करने के साथ साथ गुणवत्ता या स्वाद में वृद्धि करता है। यानी कि फसलों का साइज भी बढ़ाता है। आपको अलग से मैं कहूँ, फसलों के साइज को बढ़ाने के लिए कोई भी अलग से केमिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एमपीडी यूज करेंगे तो। और वो क्या करेगा कि आपके ना कि सिर्फ फसलों की वृद्धि करेगा, उसके साइज में वृद्धि करेगा, वो क्वालिटी भी को भी अच्छा कर देगा। और जो टेस्ट मैंने आपको बताया था ना कि अब टेस्ट गायब हो गया है सब्जियों में से, जब कोई बनती है तो पता ही नहीं लगता, अभी खाने के बाद पूछना पड़ता है, तो वो टेस्ट फिर से आ जाएगा जो पहले हुआ करता था। लगातार इस प्रोडक्ट के साथ फसलों को उत्पादन किए जाने के कारण कुछ ही दिनों में किसान ऑर्गेनिक फसलों के मालिक
बन जाएंगे, यानी कि आप देखेंगे कि कुछ ही वर्षों में आपकी जो खेती है वो एकदम ऑर्गेनिक हो चुकी है। यह उत्पाद कृषकों एवं प्रकृति को किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद कृषकों के किसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और जमीन को भी धीरे धीरे मतलब बंजर बनाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई भी स्प्रे लगाते हैं तो सबसे पहले आपको खतरा रहता है, आप फेस कवर करके लगाते हैं, है ना। उससे क्या हो रहा है कि आपकी जान को तो खतरा है ही, लेकिन आपके साथ में जो खेत जमीन है वो भी बंजर होती जा रही है। लेकिन जब आप एमपीडी का यूज करेंगे तो आपकी जान को किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है ना, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और आपके खेत को ये बंजर जो हो चुका है उसको उपजाऊ बनाने का काम करेगा। एक बार कृषकों का विश्वास जीतने के उपरांत बार बार लगातार इसकी डिमांड बनी रहती है, यानी कि एक बार जो इस्तेमाल कर लेता है वो बार बार मंगाता है, इसको यूज करता है। इतने बेस्ट रिजल्ट हैं, उन बेस्ट रिजल्ट मेरे पर्सनल रिजल्ट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के रिजल्ट हैं इसके, है ना। आप देखें, लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा, सबसे लास्ट में दिखाऊंगी, इसलिए आप बने जरूर रहिएगा मेरे साथ, है ना। बार बार लोग डिमांड करते हैं कि हमें एक दे दो, दो एक दो नहीं मांगते, वो 10 20 30 है ना एक साथ ऑर्डर करते हैं फिर, क्योंकि वो तो बीघा के हिसाब से खेती करते हैं ना किसान, तो उनको तो ज्यादा चाहिए। आज किसान जैविक फसलों एवं उपभोक्ताओं जैविक अनाजों एवं सब्जियों की तलाश में रहता है ना, कि कुछ ऑर्गेनिक मिल जाए। कुछ ही दिनों में हमारा एमपीडी इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी द्वारा, ना किसी पेपर एड द्वारा, है ना किसी टीवी एड द्वारा, एक दूसरे से शेयर करने से ये फैल रहा है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ ही समय में ये जल्दी हो सकता है, मैं इसको अकेले नहीं कर सकती, आप योगदान दे सकते हैं, है ना। मैं कितने लोगों तक पहुंच सकती हूँ, कुछ हजारों लाखों लोगों तक, है ना, सीमित। लेकिन आप अगर मेरे साथ सहयोग देंगे तो हम मिल करके इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं ना। एक अकेला उत्पाद हर प्रकार की फसलों में, सब्जियों में, फलों में, बागवानी में, फूलों में, सभी प्रकार के एक जैसा काम करता है, सभी प्रकार की फसलों में, है ना। आप किसी भी चीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मार्केट से उत्पाद खरीद करके लेकर के आते हैं, है ना। सब्जियों के लिए अलग खरीद करके लाते हैं, फसलों के लिए अलग, फूलों के लिए अलग, लेकिन आप एक अकेले एमपीडी को हर चीज में लगा करके उसका फायदा उठा सकते हैं। मैंने अपने पेड़ पौधों में इसको यूज किया है और इसके बेहतरीन रिजल्ट है। ना कि सिर्फ मैंने यूज किया है, मैंने और लोगों को भी यूज किया है, कराया है ना, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, वो बार बार इसकी मांग करते हैं। यह किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसे दो प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला छिड़काव, यानी कि स्प्रे आप जो अपने खेत में करते हैं वो स्प्रे की फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड है ना, पानी लगाते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसकी विधि जान लेते हैं कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 500 ml आपको लगाना होता है ये, है ना। और अगर छिड़काव की बात करें तो 1 लीटर पानी में 1 ml, वो भी बारीक पत्ते वाली फसल में, जैसे कि गेहूं, धान, है ना, चावल, ये क्या होता है, इनका बारीक पत्ता होता है, तो इसमें 1 ml ही आपको डालना है 1 लीटर पानी में। दूसरा, अगर मोटा पत्ता है, जैसे कि गन्ना, आम की फसल, है ना, उसका क्या मोटा पत्ता होता है, तो उसमें आपको 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाने होते हैं, डालने हैं आपको। और आप जब इसका स्प्रे करें, छिड़काव करें, तो शाम के समय ही करें, है ना। सूरज की जो किरणें वो छिप जाए, शाम के समय ही आप इसका छिड़काव करें, उसके कुछ कारण है ना। अगर आप इसको धूप में यूज करेंगे तो क्या है कि वो जो सूरज की किरणें हैं वो सोख लेंगी, है ना, तो इसलिए शाम को ही करना है।
यही कारण है कि आज एमपीडी अत्यधिक वॉल्यूम बढ़ाने वाला उत्पाद के रूप में हमारे व्यापार को और अधिक लाभकारी बनाने का सुअवसर प्रदान करता है। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरठ ऑफिस है और मेरठ ऑफिस में किस तरीके से भीड़ लगी हुई है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, किसानों की भीड़ लगी हुई है। ये किसान है ना, इस तरीके से लोग खरीद करके लेकर के जाते हैं इस एमपीडी को अपने खेतों में, अपने ऑर्गेनिक बनाने के लिए, अपनी खेती को करने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान अपने खेत में लगा रहे हैं, है ना, आपके सामने है किस तरीके से ये इनको समझाया जा रहा है ना, किस तरीके से लोग ये समझ रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको वीडियो की फॉर्म में दे दिया है, बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, क्या क्या रिजल्ट है इसके, क्या क्या फायदे होंगे। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है और अब मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो आप बने रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। आज हम बात करेंगे फॉरएवर के एमपीडी के बारे में, जो हमने नर्सरी में यूज करवाया है। क्या नर्सरी की देखभाल करते हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या फायदे हुए इनको एमपीडी यूज करने से। एमपीडी यूज करने से पहले हमारे पौधों में मतलब स्थिति खराब थी, पत्ते पीले पड़ रहे थे, जड़ का भी विकास न हो रहा था। जब से हमने एमपीडी यूज किया है तो पत्ते में विकास आया, फूल भी आया और पौधे बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ। ये फुहारा है 15 लीटर का, इसमें हमने 1 लीटर पानी में 1 ml डाला और 2 बार छिड़काव किया। तब से पौधों में बहुत बदलाव आया, फूल भी आ रहा है और अधिकतर फूल के ही चांस है। पहले पौधे पीले पीले थे, सूख भी रहे थे, लेकिन 2 बार यूज करने में पौधों में काफी बदलाव हो गया। पौधों के विकास भी बढ़ा, पौधे बड़े भी हुए, पहले बहुत छोटे छोटे। तो आपने देखे एमपीडी के रिजल्ट, मेरे पर्सनल रिजल्ट, है ना। अगर आप किसान हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आप बागवानी करते हैं, आप माली हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने पौधों में यूज कर सकते हैं, अपने जो घर में आपने पौधे लगाए हुए हैं पर्सनली आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, है ना। इस एमपीडी के इतने जबरदस्त फायदे हैं, है ना। और ना कि सिर्फ आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको यूज करके पैसा भी कमा सकते हैं ना। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको यूज करने के साथ साथ पैसा भी कमाते हैं ना। किसान भी है मेरी टीम में, माली भी है मेरी टीम में। ये जो जिनकी आपने वीडियो देखी है, इन्होंने पहले सबसे पहले एमपीडी यूज किया था, है ना, और एमपीडी के इतने जबरदस्त फायदे इनको मिले कि इन्होंने काम करना शुरू किया। इन्होंने काम के बारे में पूछा और मैंने इनको कहा बताया, अपने घर के, आपने देखा होगा अक्सर घर के बाहर पौधे बेचने के लिए माली आया करते हैं, तो मैं इनसे पौधे खरीद रही थी और एमपीडी के बारे में मैंने इनको सजेस्ट किया, एमपीडी रिकमेंड किया। तो इन्होंने सबसे पहले एक एमपीडी ली और अपने पौधों में उसको लगाया और दूसरी बार में, पहली दूसरी बार में इतने अच्छे रिजल्ट आए कि ये कहने लगे कि मुझे काम भी करना है ना। तो आज ये मेरी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना। ये प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ पैसा भी कमाते हैं, यानी कि आप लाखों रुपया यहाँ भी कमा सकते हैं अपनी फसल के साथ साथ, अपनी खेती के साथ साथ, है ना। तो ये गुड न्यूज है। अब आपका सवाल होगा कि आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, है ना। आप इसको परचेज कर सकते हैं कंपनी के द्वारा या फिर किसी भी रजिस्टर एफबीओ द्वारा, और आप इसे मेरे द्वारा भी परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं इस संस्था में रजिस्टर एफबीओ हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, वहां मेरा ज्वाइनिंग लिंक भी है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, किसान हैं आप या फिर किसान नहीं भी है तो भी काम करना चाहते हैं, आप इसको रिकमेंड करना चाहते हैं या फिर पर्सनल यूज करना चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल फिल करके वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वहां है, वहां मुझसे इंफॉर्मेशन लेकर के पर्सनली कॉल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे इसको ले सकते हैं या कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं एमपीडी का। आप ये मुझसे जान सकते हैं।
साथियों, अब आप इसको मेरे द्वारा परचेस करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी, है ना। और लोग ये बोल तो देते हैं कि आप एमपीडी रिकमेंड कर लो, है ना, पैसा कमा लो, लेकिन करे कैसे, उसकी टेक्निक क्या है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का कि इसको आप कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, वो टेक्निक है मेरे पास, है ना। क्योंकि मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं और मैं उन्हें ये सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसको रिकमेंड करके आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो वो टेक्निक मैं आपको दे सकती हूँ, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं मेरे साथ मिल करके, है ना। और दूसरी बात ये है कि आपको बेस्ट सर्विस मिल रही है, मैं आपको काम करना सिखाऊंगी कि आप कैसे इसको रिकमेंड करेंगे, तो आप वो सीख जाएंगे और बहुत अच्छा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। आप यानी कि अपना लाखों रुपया का फायदा अपनी खेती को ऑर्गेनिक बनाने के साथ साथ उठा सकते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट करें इसके लिए। आज के सेशन में हमने बात की कि खेती को ऑर्गेनिक कैसे बनाया जा सकता है, वो ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसके द्वारा आप कुछ ही वर्षों में देखेंगे कि आपकी खेती ऑर्गेनिक हो चुकी है। फॉरएवर एमपीडी के बारे में हमने बात की, और वो किस तरीके से आपकी खेती को ऑर्गेनिक बनाएगा कंप्लीट तरीके से, कैसे जाकर के वो आपकी फसल में काम करेगा जिससे कि आपकी खेती ऑर्गेनिक हो, उसके बारे में आज हमने बात की। हमने बात की एमपीडी के फायदे के बारे में कि अगर आप इसको लगाएंगे तो क्या क्या फायदा होगा। आज हमने जाना उसकी विधि के बारे में कि इसको कितना यूज करना है और कैसे यूज करना है, और सबसे बड़ी बात आज हमने जाना इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, है ना, रिजल्ट के बारे में कि इसके रिजल्ट क्या क्या है एमपीडी के, है ना। तो आज हमने उसके बारे में आज इस वीडियो में जाना है। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, है ना, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि बाकी सभी देश के किसान भाइयों को हेल्प मिल सके अपनी खेती को ऑर्गेनिक बनाने में। तो जय जवान जय किसान। आई होप आज का सेशन आपको मस्त लगा होगा, है ना। तो आगे इस तरीके के सेशन मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। अभी विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।